नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट फाइनली साथियों आप सभी के लिए आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। सचिवालय अपडेट साथियों, यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शेष वंचित शिक्षक ट्रांसफर खुशखबरी, यानी कि फाइनली हमारे जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जो कि अभी भी अपने जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए यहाँ पर बहुत दिनों के बाद एक बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो खुशखबरी है उसके संबंध में हम जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नई ट्रांसफर नियमावली के संबंध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हम उन सभी शिक्षकों के बारे में बात करेंगे जो कि किसी न किसी प्रकार से अभी भी अपने घर से काफी दूर पदस्थापित है, क्योंकि विभाग के कुछ ऐसे नियम आ गए जिसकी वजह से एक अस्पष्ट नियमावली के ना चलते यहाँ पे कई सारे शिक्षक जो पहले 600 किलोमीटर दूर पदस्थापित थे, 500 किलोमीटर दूर पदस्थापित थे, फिर उन्होंने मजबूरी बस यहाँ पे विभाग की उदासीनता को देखते हुए अपना ट्रांसफर ले लिया, ऐसा कह सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया, और अभी भी वह यहाँ पे 100 से लेकर के 200 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर दूर तक फंसे हुए हैं। तो साथियों, इनके संबंध में एक प्रॉपर न्यूज आ चुकी है आप सभी को। आज यहाँ पे हम बताएंगे कि किस प्रकार से नई ट्रांसफर नियमावली आप सभी के संबंध में कार्य करने वाली है और इसके तहत आप सभी को कब आवेदन देने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अभी तक ये नई ट्रांसफर नियमावली पब्लिक डोमेन में जारी क्यों नहीं हुई है, इसके संबंध में भी जानकारी देंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हमारा चैनल देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे जितने भी हमारे शेष वंचित शिक्षक हैं जिनका अभी तक अंतर जिला ट्रांसफर नहीं हो पाया है, उनके संबंध में यहाँ पे क्या हमें जानकारी मिली है हम यहाँ पर बता देते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आप सभी का यहाँ पे आवेदन लिया गया था अंतर जिला ट्रांसफर के लिए। 41,000 टोटल आवेदन हुए थे। यह जो आवेदन था चुनाव के पूर्व लिया गया था और इसके तहत यहाँ पे विभाग ने बताया था कि आप सभी को 3 जिले का विकल्प देना है। 3 जिले का विकल्प देने के बाद भी तमाम ऐसे शिक्षक थे जिनका अंतर जिला ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो पुनः यहाँ पे शिक्षा विभाग ने आप सभी को एक गाइडलाइन जारी की कि आप सभी लोग पुनः से 3 जिले का विकल्प भरें जिनका अभी तक भी ट्रांसफर नहीं हो सका है। तो वापस से कई सारे शिक्षकों ने जो है 6 जिले का टोटल विकल्प दिया, मतलब 3 जिला पहले दिया था, बाद में 3 जिले का विकल्प दिया, लेकिन फिर भी अभाग्य देखिए कि यहाँ पे कई सारे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सका। टोटल यहाँ पर बात करें कि कितने शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाया, तो 41,000 में मात्र जो है 27,000 के लगभग शिक्षकों का ही ट्रांसफर हो सका। अंतर जिला की बात करते हैं। अभी भी करंट टाइम में लगभग यहाँ पे 14,000 के लगभग शिक्षक बचे हुए हैं और बात करते हैं कि कितने शिक्षक यहाँ पे 6 जिला वाले हैं, तो 7,000 के लगभग ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टोटल 6 जिले का विकल्प दिया था। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे 7,000 के लगभग ओवरऑल शिक्षक हैं जिन्होंने 3 जिले का विकल्प दिया था। तो 3 जिला के विकल्प देने वाले भी शिक्षक और साथ ही साथ जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था वो भी शिक्षक, ये सभी शिक्षक यहाँ पे अंतर जिला ट्रांसफर के लिए हकदार हैं और शिक्षा विभाग का इन सभी को तबादला करना चाहिए। साथियों, आज की डेट में आपको बता देते हैं कि हमें जो यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी पता चली है वो ये है कि शेष वंचित शिक्षकों के लिए भी यहाँ पे शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे शिक्षा विभाग ने जो टोटल डेटा है, मतलब कितने शिक्षकों ने फाइनली जाकर के अपने नए आवंटित विद्यालय में योगदान कर लिया है, इसके संबंध में जो डेटा प्राप्त हुआ है शिक्षा विभाग को, उसको यहाँ पे फाइनलाइज कर लिया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि फिल्टराइजेशन के मेथड के थ्रू यहाँ पे सभी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि जितने भी शिक्षक यहाँ पे 6 जिले का विकल्प एटलीस्ट दिए हुए हैं उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया इसी फरवरी माह में स्टार्ट होने वाली है। आज की डेट में आपका 19 फरवरी हो गया। अब जो है लगभग यहाँ पे 7 से लेकर के 8 दिन अभी भी बचे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी 2-3 दिन में यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी शेष वंचित शिक्षकों को देखने को मिल सकती है और फेज 3 के अंतर्गत अब ट्रांसफर शुरू होंगे। ऐसा भी बताया गया है कि जो नई ट्रांसफर नियमावली है उसे भी जारी किया जाना है, लेकिन ट्रांसफर नियमावली जारी करने से पहले फेज 3 और फेज 4 के अंतर्गत यहाँ पे तबादले किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो फेज 3 के अंतर्गत आप सभी का ट्रांसफर किया जाएगा, ये मुख्यतः ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया हुआ है। तो 6 जिले के विकल्प के अंतर्गत यहाँ पे फेज 3 का ट्रांसफर शुरू होने वाला है। साथ ही साथ जो फेज 4 का ट्रांसफर है उसके अंतर्गत ऐसे शिक्षक जिन्होंने केवल 3 जिले का विकल्प दिया है उन पर यहाँ पे शिक्षा विभाग विचार करेगी। साथियों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी बता देते हैं कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा जो प्रयास है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ दिया जाए, लेकिन कोई भी नियमावली आ जाए और कैसा भी यहाँ पे एक तरीके से कार्य शुरू किया जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से 100% शिक्षकों को संतुष्ट करना ये शिक्षा विभाग जो है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं शिक्षा विभाग के संदर्भ में नहीं है। कभी भी कोई भी पॉलिसी आती है तो उससे 100% शिक्षक संतुष्ट भी नहीं होते और ट्रांसफर के बाद भी कई सारे शिक्षक संतुष्ट नहीं होते हैं। तो प्राप्त
प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल तो फेज़ 3 के अंतर्गत यहाँ पे ट्रांसफर होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे फ्रीक्वेंटली आपको बता रहे हैं कि कई सारे शिक्षक इसमें भी छूटने वाले हैं। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार एटलीस्ट जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था, उनका तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने केवल 3 जिले का विकल्प दिया था, उनके ट्रांसफर में थोड़ी-सी बाधा देखने को मिल सकती है। हालाँकि 3 जिलों में अगर आपका जिला सही है, जैसे साउथ बिहार वाला अगर आपका जिला है, जैसे पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया, ऐसे जिले में अगर आपने अपना चुनाव किया है, तो आपका 100% कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे जिलों का जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड में यहाँ पे पटना जिला है, कई सारे शिक्षकों ने पटना जिला यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। तो पटना में तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसके तहत तो ट्रांसफर संभव नहीं है। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर जो पटना के अगल-बगल वाले जिले हैं, जैसे कि जहानाबाद हो गया, फिर वैशाली जिला हो गया, अरवल हो गया, यहाँ पे भी अभी फिलहाल ट्रांसफर संभव नहीं है। तो ऐसे जिले का विकल्प जितने भी शिक्षकों ने दिया है, तो फिलहाल अभी उनके ट्रांसफर में थोड़ी-सी बाधा देखने को मिल सकती है। अन्यथा बाकी जो बात करें बाकी जिलों की, तो वहाँ पे तो आराम से आपका ट्रांसफर हो सकता है। और खास तौर पे यहाँ पे बात करते हैं तो ऐसे शिक्षकों की जिन्होंने यहाँ पे बीच का रास्ता चुना है, ना तो बॉर्डर पे जा रहे हैं, ना तो मतलब पटना के साइड में ले रहे हैं, जैसे कि कोई समस्तीपुर का डाल रहा है, तो उनको यहाँ पे अच्छी खासी सीटें यहाँ पे खाली है, तो वहाँ पे इनका चुनाव हो जाएगा। इसके अलावा आपका बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर साइड में भी ठीक-ठाक सीटें खाली हैं, वहाँ पे भी आपका चयन हो जाएगा। तो कुल मिला-जुला करके ये टोटल डेटा शिक्षा विभाग के पास है कि हमारे पास अभी कितनी सीटें रिक्त हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 1 से 2 माह में यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है, कई सारे शिक्षकों का सेवानिवृत्ति भी होने वाला है, जिसके पश्चात भी कई सारी सीटें खाली होंगी। और उसके पश्चात यहाँ पे आप सभी के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। हालाँकि इसके दृष्टिगत रखते हुए ही सभी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया इसी माह से स्टार्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के जिला आवंटन तो कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनली आपका विद्यालय में योगदान कब कराया जाएगा? क्योंकि मतलब जिला आवंटन होना वो अलग विषय है, लेकिन जिला आवंटन होने के पश्चात आप सभी का विद्यालय अलॉट हो जाना वो अलग विषय आता है। तो इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग की क्या प्लानिंग है? तो बताया जा रहा है कि 31 मार्च यहाँ पे फाइनली शिक्षा विभाग ने अपना जो एक कह सकते हैं कि मतलब डेडलाइन है, उसे कहीं न कहीं घोषित कर दिया है। सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि जो भी लंबित ट्रांसफर मतलब क्या हुआ? जितने भी शेष वंचित शिक्षकों का ट्रांसफर है, वो 31 मार्च से पहले-पहले कंप्लीट कर लिए जाएँ। कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जिला आवंटन के साथ-साथ आप सभी का प्रखंड का विकल्प लेते हुए आप सभी का फाइनली यहाँ पे विद्यालय अलॉट कर दिया जाए और उसके बाद आप सभी संबंधित विद्यालय में जाके योगदान कर सकें। तो साथियों कुल मिला-जुला करके शेष वंचित शिक्षकों के लिए संदर्भ में आज यही जानकारी प्राप्त हुई है और संभवतः यहाँ पे 2 से 3 दिन में आपको एक बड़ी खुशखबरी एक पत्र के माध्यम से भी देखने को मिलेगी। अब जो भी है यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे ही दी जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं। साथियों अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में। तो बताया जा रहा है नई ट्रांसफर नियमावली तभी जारी होगी जब जितने भी पेंडिंग ट्रांसफर है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अभी तक जो हम ऐसा कयास लगा रहे थे, जो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि आप सभी के नई ट्रांसफर नियमावली को लेकर के फाइनली जो सारी प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है। अब केवल कैबिनेट स्वीकृति मिलनी बाकी है। तो आपको बता देते हैं अब ये जो नई नियमावली है वो 31 मार्च के बाद ही जारी की जाएगी। साथियों लेकिन आपको थोड़ा-सा भी पैनिक नहीं होना है क्योंकि 31 मार्च के बाद ही अगर नियमावली आ रही है तो उससे कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपसे जो आवेदन लिए जाएँगे वो मई माह में 101% चांसेस हैं कि आपसे मई माह में आवेदन लिए जाएँगे और उसके बाद जून मंथ में गर्मी की छुट्टी में आप सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, ऐसे कह सकते हैं एक प्रकार से लीक्स निकल कर के आ रही हैं कि वर्ष में आप सभी को 2 बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ सेम जिला के ट्रांसफर में भी यहाँ पे शिक्षा विभाग एक अलग तरह से रणनीति तैयार कर रहा है। हालाँकि उसके संबंध में अभी एक क्लियर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन 2 से 3 दिन में इसको लेकर के भी एक स्पष्ट निर्देश शिक्षा विभाग के संदर्भ में प्राप्त हो सकते हैं। साथियों नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षकों के विषय में। तो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार यहाँ पे कमेंट करते हैं, सर आने वाली नई नियमावली में क्या हमें भी स्थान मिलेगा? तो आपको बता दें जो नई नियमावली बन रही है उसके अंतर्गत सभी यहाँ पे 6 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा और बड़े पैमाने पर ट्रांसफर होगा, ठीक है? यानी कि अब जो ये एक आपका ट्रांसफर होने वाला है एक बड़े स्तर पर होगा जिसके अंतर्गत सभी जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षक हों या जिनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो गया वैसे शिक्षक हों, जो अपने आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है ऐसे शिक्षक को, तमाम शिक्षक इस नई ट्रांसफर नियमावली के तहत अपना स्थानांतरण ले पाएंगे। साथियों आप सभी को बता दें अगर आप इसी प्रकार से बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लेटेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में कौन-कौन से यहाँ पे मिथ्स हैं जो कि अभी भी शिक्षकों के मन में बसे हुए हैं कि आगे कैसी इसकी संभावना के तहत आप सभी का ट्रांसफर हो पाएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा इसे ग्रुप में शेयर करें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।